हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 2। ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये वीडियो ध्यान से देखना और ये वीडियो का अगर देखोगे तो पक्का क्लियर लाइट चैप्टर बिल्कुल 100% क्लियर। सो दिस इज अ रे डायग्राम। यहाँ पे देख रहे हो रे डायग्राम है। यहाँ पे एक जो डायग्राम है इमेज है और एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज अ इमेज एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट। तो distance of image from the object can be found by a method called ray diagram। हम इसी को हम लोग रे डायग्राम बोलते हैं। तो लोकेटिंग पोजीशन ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज दैट इज नोन एज रे डायग्राम। हम रे डायग्राम में देखो ये डायग्राम कैसा दिख रहा है, इरेक्ट इमेज, इसी को बोलते हैं इरेक्ट। एंड सेकेंड वन इज द मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड इमेज, दिस इज मैग्निफाइड इमेज मतलब बड़ा। एंड इन्वर्टेड इमेज जस्ट अपोजिट, इनको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। एंड थर्ड वन इज द डिमिनिश्ड साइज। सो दिस इज द डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल, इनको हम लोग बोलते हैं। तो इतने टाइप का इरेक्ट, मैग्निफाइड, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, देयर आर 4 टाइप हम लोग इस रे डायग्राम में समझने वाले हैं। तो कब हमारा इन्वर्टेड होगा, कब मैग्निफाइड होगा, तो दिस इज अ बेसिक डायग्राम। सो टेक अ स्केल and draw a imaginary line that is known as principal focus, principal axis। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस में कोई भी हम 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट टेक एनी साइज and draw a mirror. After that you can draw a mirror and this is pole and this is one is a pole and this is pole and after that this is a concave mirror। when हम कलर करते हैं आउटर पार्ट में तो वो कलर्ड पार्ट है, जो हमारा ओपेक पार्ट है उसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और इसमें दिस इज अ 2 सेंटीमीटर, यू कैन टेक एनी साइज, नॉट रिक्वायर्ड 2 और 3 और 4, डिपेंड्स ऑन condition or no need to 2 centimeter or 3 centimeter, you can take any। and after that equal distance 2 centimeter and 2 centimeter, you take center of curvature। after that draw a principal axis and that is parallel to principal axis, draw a ray diagram like that। so there will be one row, there is a rules for making a ray diagram। यहाँ पे एक रूल्स है। रूल्स क्या होता है रे डायग्राम में कि फर्स्ट रूल्स जो हमारा होता है, a ray of light which is parallel to principal axis। एक लाइट आ रही है, मान लो दिस इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज थ्रू फोकस। सो ये फोकस से जाती है, कहाँ से जाती है, यहाँ पे दिस इज अ लाइट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गोज थ्रू फोकस। सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज रूल नंबर 1। सो दिस इज इंसिडेंट रे and this one is the reflected ray and this one is the principal axis। so rule for making a ray diagram, second rule में हम पढ़ेंगे कि when ये दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिटर्न बैक टू सेम पाथ। सो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। एंड देन थर्ड रूल नंबर 3, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, जिसमें क्या होता है, पासिंग थ्रू द फोकस, और फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे पैरेलल टू principal axis after reflection। and last rule number 4, that is very important, that is incident ray at the pole and reflected ray at the same angle make equal angle at the reflection। so this is fourth law। और ये 4 लॉ याद रखना है और ये 4 लॉ को यूज करके हम 6 डायग्राम बनाएंगे और ये 6 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो रूल नंबर 4, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पे फोकस करना है। तो फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो आता है वो कहाँ से जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाता है। तो यहाँ पे हमने रूल नंबर फर्स्ट का डायग्राम बनाया। एंड सेकेंड जो डायग्राम था हमारा कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो जो सी से जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सी पे आता है। और जो हमारा फोर्थ था वो फोकस से जब जाएगा तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगा।
और हमारा जो फिफ्थ लॉ है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से हमारे 4 लॉज हैं और इनमें हम 6 कंडीशन पे ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को। सो दिस हियर 6 डायग्राम इन कॉनकेव मिरर, और ये कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो यहाँ हमने 3 सेंटीमीटर लिया, कॉनकेव मिरर बना दिया और यहाँ पे फोकस लिया 2 सेंटीमीटर पे। तो 2 सेंटीमीटर पे उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अभी हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं। बियॉन्ड सी इट मीन्स सी के बाद, अब सी के बाद यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये लाइट आएगी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और फोकस से जाएगी। सो सेकंड डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस पे चली गई, और ये लॉ को फॉलो कर रही है, जो इस तरह से इफ से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जा रही है, और जो फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएगी। सो हियर यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा, और वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो हमारा ये कंप्लीट डायग्राम है। दिस इज द इमेज एंड दिस वन इज द, हमारा पर क्या है, ये इमेज है। तो कहाँ बना इमेज, बिटवीन एफ एंड सी पे बना। तो नेचर इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है और इसको प्रैक्टिस करना है, और इसका साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड भी होगा। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, मतलब पहले जितना हमने ऑब्जेक्ट साइज रखी थी उससे बहुत छोटा ही है। अब हमारा दूसरा डायग्राम जो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे रखेंगे। तो सी पे रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर, अगेन 2 सेंटीमीटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस से जा रही है। तो हमने एक रूल्स पढ़ा था कि जब सी पे रखते हैं तो सी पर ही जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट फोकस से जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न हो रही है। तो दिस इज द डायग्राम, ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। हम नेक्स्ट यहाँ पे समझ जाते हैं कि कैसा बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। सो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी में रख रहे हैं। तो हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया एफ और सी के बीच में, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस से होते हुए जाएगी, और जो हमारा क्या है, सी से फोकस से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौटेगा। अब इस तरह से यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो ये कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, और बियॉन्ड सी बन रहा है, और क्या बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। तो ये अच्छे से याद रखना है। और हमारा जो आगे का जो डायग्राम है, 2 डायग्राम और है, फोकस पे रखना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज एट एफ। सो जब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखेंगे तो फोकस से ही जाएगा, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी से आता हुआ दिखाई देगा। तो इनको कैसे करेंगे, इस तरह से सी से पैरेलल जाएगा ये, इस तरह से इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। ये नेवर मीट टू ईच अदर, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, हाईली मैग्नीफाइड। ये इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जब हम फोकस पे रखेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास नेक्स्ट जो डायग्राम है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो एक यही कंडीशन है जिसमें वर्चुअल बनता है और मिरर के पीछे में बनता है। तो हमने क्या किया, ये फोकस से जाता हुआ देगा, और यहाँ से एक लाइट ऐसे पीछे से बैठा हुआ जाएगा। इस तरह से हमारा ये डायग्राम है, और ये कैसा है, मैग्नीफाइड है। तो ये डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार ओपन करना है, और इसको ओपन करना है और देखना है, और डायग्राम को प्रैक्टिस करना है वीडियो के साथ। और मैं क्लास में भी समझाऊंगी, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी जाकर के तुम लोग हमारी वीडियो को ओपन करो, देखो, ये 6 डायग्राम को समझो। ये हमने कॉनकेव मिरर के डायग्राम बताए हैं, और इसी तरह हम डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के भी बताएंगे। तो आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से डायग्राम को समझ गए होंगे, और मैं विश्वास करती हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।